स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टियां हर रोज नए नए मुद्दे उठा रही हैं, लेकिन अब गुजरात पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक ये कहा है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस पार्टी के विरोध के बावजूद गैर कानूनी मजार हो या फिर कब्र, उनकी सफाई जारी रखेगी। तो ये बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम किसी वोट बैंक से नहीं डरते। बीजेपी सरकार के लिए देश की सुरक्षा सत्ता में रहने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये करारा जवाब कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों को अमित शाह की ओर से दिया गया है। तो गुजरात के खंभात विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और साथ ही जो गृह मंत्री हैं गुजरात के हर्ष संघवी ने बेट द्वारका में नकली मजारों को ध्वस्त कर दिया है। सभी मजारों के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा था, अब उन्हें हटा दिया गया है। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं। बेट द्वारका आपको बता दें भगवान कृष्ण का निवास स्थान है और वहां जो अवैध तरीके से मजार बनाई हुई थी, जो गैर कानूनी तरीके से कब्र बनाई गई थी, अब उन्हें हटाने का काम किया गया है। ये सफाई बीजेपी सरकार कर रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस भले ही इसका विरोध करती रहे, लेकिन बीजेपी अपनी ये सफाई गुजरात में जारी रखेगी। आपको बता दें बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने जिस विधानसभा क्षेत्र में ये तमाम बड़ी बातें कही हैं, वहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुसलमानों का है। और अमित शाह ने एक सवाल करने के अंदाज में ये पूछा कि मजार हो या क्या अतिक्रमण हटाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करना कांग्रेस को पसंद नहीं है। लेकिन चिंता ना करें, भले ही वो इसे पसंद ना करें, लेकिन बीजेपी सफाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तमाम पार्टियां अलग अलग मुद्दे सामने लेकर आ रही हैं, वैसे ही बीजेपी ने अब ये साफ तौर पर कहा है कि जो विकास कार्य उनकी तरफ से किए गए हैं वो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और गुजरात चुनाव में वही उन्हें जीत दिलाएंगे। लेकिन जिस तरह से अवैध तरीके से मजार बनाई गई है, कब्र बनाई गई है, वो दरअसल गैर कानूनी है और यही वजह है कि उन पर बुलडोजर चलेगा, उनकी सफाई होगी। ये बड़ी बातों का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया। अमित शाह ने ये तमाम बयान जो है उस वक्त पर दिए हैं जब गुजरात में विधानसभा चुनाव 2 चरण में होने हैं। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। और अमित शाह ने पावागढ़ में एक तीर्थ स्थान की ओर इशारा किया और कहा कि सालों से पावागढ़ में एक मजार थी, वहां बीजेपी सरकार है जिसने पहाड़ी के ऊपर काली मंदिर का निर्माण कराया। कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन हम किसी वोट बैंक से बिल्कुल नहीं डरते हैं। हमारे लिए देश की सुरक्षा सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर गुजरात का ये जो चुनावी रन है कि कहीं न कहीं बेहद दिलचस्प मोड़ पर आता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ये सियासी घमासान और ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी को इस बात का पूरा भरोसा है कि एक बार फिर वही सत्ता में लौट रही है, क्योंकि उनके शासन में गुजरात में काम किए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी जो फ्री की रेवड़ियां लोगों को बांट रही है, वो दरअसल इस बात पर भरोसा कर रही है कि दिल्ली और पंजाब की तरह ही हम गुजरात को जीत लेंगे और वहां जो बीजेपी 27 सालों से सत्ता में है उसे उखाड़ फेंकने का सपना जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और तमाम दूसरे नेता देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बिना चुनाव प्रचार के ही इस कोशिश में जुटी है कि दरअसल गुजरात की जनता उन्हें ही वोट देगी, क्योंकि वो बीजेपी से तंग आ चुकी है और आम आदमी पार्टी के घोटाले उन्हें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भरोसा कांग्रेस पार्टी को है, लेकिन कुल मिलाकर वार पलटवार का दौर भी चल रहा है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार गुजरात में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं।
जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें दरअसल मेधा पाटकर नजर आई, उसको लेकर भी अमित शाह ने बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह से ये गुजरातियों का अपमान है, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर को शामिल किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अमित शाह ने इस दौरान ये कहा कि कांग्रेस को सत्ता में ना आने दे, वरना गुजरात में फिर से सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाएंगे और एक बार फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं की आलोचना करते हुए अमित शाह ने ये कहा कि कोई भी नेता स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं गया जिसे वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाया गया था। तो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में जाहिर तौर पर वो बनकर तैयार हुई है। तमाम लोग वहां जो है वो विजिटर्स जाते हैं, लेकिन कोई भी जो विपक्षी पार्टी का नेता है, कांग्रेस पार्टी का नेता है, खासतौर पर वो वहां नहीं पहुंचा है। इसको लेकर भी अमित शाह ने बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है। कांग्रेस ने सरदार पटेल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं गंवाया, ये अमित शाह का आरोप है। अमित शाह ने साथ ही ये भी कहा कि मैंने अपने जन्म के बाद से कांग्रेसियों को सरदार पटेल का नाम लेने से हमेशा ही डरते हुए देखा है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक पूरे नेहरू गांधी परिवार ने सुनिश्चित किया है कि देश में सरदार पटेल का कोई जिक्र ना हो। ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया है। तो कुल मिलाकर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पूरे चुनावी घमासान के बीच चल रहा है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे जहां वहां जो आबादी है उसका ज्यादा हिस्सा जो है वो मुसलमानों का है, लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह ने साफ तौर पर यह कहा कि जो मजार और कब्र अतिक्रमण कर रही हैं, जो कि गैर कानूनी तरीके से बनी हुई हैं, वो खत्म की जाएगी। और साथ ही ये भी कहा कि ये सफाई जो है बीजेपी सरकार में जारी रहेगी। आपको ये बता दें कि बेट द्वारका में अमित शाह ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं और वो जो क्षेत्र है वो भगवान कृष्ण की जो है निवास स्थान है और वहां अमित शाह की ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं। जाहिर तौर पर ये बड़ा बयान है, इसका असर गुजरात के चुनावी घमासान में क्या होगा आने वाले वक्त में देखना होगा जब गुजरात के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अमित शाह ने एक बार फिर दो टूक ये कहा है, वो किसी भी वर्ग के वोट बैंक से नहीं डरते हैं। उनके लिए देश की सुरक्षा जो है वो सबसे पहले है, सत्ता बाद में है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।